हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको सुबह की सैर करने के तरीके और फ़ायदे बताए थे। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको योग यानी कि योगा जो कि है जिसे हम बोलते हैं उसे करने के तरीके बताऊंगी। हमें वो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो भी बताएंगे। पर सबसे पहले हमें कब करना चाहिए और इसे करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आइए शुरू करते हैं। आओ योग करें। योग की शुरुआत से पहले, मतलब जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं या योगा शुरू करते हैं उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए इसमें हम पहले वो जानेंगे। नंबर 1, योग प्राय सुबह सुबह करना चाहिए। जो भी योगा के आसन हैं, जो भी योग के आसन होते हैं वो हमें सुबह सुबह करने चाहिए। योग हमेशा खाली पेट करना चाहिए। मतलब जो हम आसन करते हैं योग में वो हमेशा खाली पेट होने चाहिए। योग करते समय सांस लेने और छोड़ने के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। मतलब योगा करते हुए या योग करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी ब्रीदिंग है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, यानी इनहेल और एक्सहेल हम किस तरीके से करते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो इसमें बैलेंस बना होना चाहिए। सांस हमेशा नाक से ही लें और छोड़ें। योग करते समय सांस मुंह खोलकर नहीं लेनी चाहिए। योग करते हुए हमें हमेशा सांस नाक से लेनी है, ना कि मुंह से। और जनरली में हमें सांस हमेशा नाक से ही लेनी चाहिए, मुंह से नहीं। क्योंकि अगर हम मुंह से सांस लेते हैं जो पोल्यूटेड एयर है वो फिल्टर नहीं होती और डायरेक्ट वो अनफिल्टर जो एयर है वो हमारे लंग्स में चली जाती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है। योग करते समय शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मतलब कि आप जितना योगा एक बार में कर सकते हैं उतना ही करें। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को पूरा स्ट्रेच कर दें, पूरा ही बेंड कर दें। नहीं, जितना आपसे होता है उतना ही करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी नसें खिंच सकती हैं या आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। मन और मस्तिष्क को शांत करके ही योग करना चाहिए। मतलब हम जब पूरी तरीके से क्वाइट पीस में हों तब हमें योग करना चाहिए। ऐसे गुस्से में और जल्दबाजी में योग नहीं करना चाहिए। योग करते समय साफ, ढीले और आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए। मतलब जो आजकल आपने देखा ना, बिल्कुल टाइट फिटेड ड्रेस पहन के लोग योगा करते हैं, वो नहीं करने चाहिए। हमें ढीले और आरामदायक और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ही योगा करना चाहिए। योग साफ़ और खुली हवा में किया जाना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कमरे में बंद एसी चला के हम योगा कर रहे हैं। एसी वाली जगह पर एरोबिक्स की जाती है, जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो हमेशा खुली और साफ़ एयर जहाँ पर हमें मिलती है वहाँ हमें योग करना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। योग करने से पहले चटाई अथवा दरी बिछा लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसके नीचे हमें मैट या दरी या चटाई कुछ बिछा लेनी चाहिए। और योग करते समय तो ज़रूर बिछा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर से एक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसे स्टोर करने के लिए हमें उस चटाई पर ही उसे रखना चाहिए, नहीं तो वो ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाती है। हाथों और पैरों के फैलाव के लिए आसपास पर्याप्त जगह होनी चाहिए, जिससे हम किसी अन्य से टकराएं नहीं। और जब हम योग कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि हमारे आसपास इतना सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए कि हम किससे टकराएं नहीं और हमारी एक्सरसाइज हमें किसी को डिस्टर्ब करके ना करनी पड़े। तो आइए अब जानते हैं कुछ योग के आसन जो कि हमें करने चाहिए। पहला है आपका शलभासन। शलभासन ये जैसे बना हुआ है ना, बोट जैसी शेप का, इसे कहते हैं। पेट के बल लेटकर हाथों को पैरों के नीचे दबाएं। पैरों को धीरे धीरे बिना मोड़े ऊपर उठाएं। मतलब जैसे बोट होती है ना, ऐसे शेप में, इस तरीके की शेप में जैसे बोट होती है उस तरीके से आपको आपके शरीर को करना है। तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को अपने पैरों के नीचे लेकर जाना है और दबा लेना है, और उसके बाद पैरों को उठाना है, जिससे कि आगे का शरीर भी थोड़ा थोड़ा उठ जाएगा। नंबर 2 पर है शिशु आसन या बालासन। इसमें क्या करना है, आपको पैरों को पीछे करके ज़मीन पर बैठ जाएं। मतलब फोल्ड करके और ज़मीन पर बैठ जाए। माथे को ज़मीन की ओर झुकाएं। दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचते हुए रखें। जैसे छोटा बच्चा नहीं जब लेटता है तो करता है, उस तरीके से आपको इसमें करना है। दोनों पैरों को मोड़ लेना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको वज्रासन में बैठना, वैसे बैठें। उसके बाद अपने
कमर को झुका के आगे की तरफ लाएं और अपनी जो माथा है उसे ज़मीन पर टच करके हाथों को आगे की तरफ खींच लें। अब तीसरे नंबर का आसन है हमारा योद्धा मुद्रा या योद्धा आसन। इसमें क्या करते हैं, चलिए आइए जानते हैं। कल्पना करें कि आप दीवार को धक्का दे रहे हैं, मतलब इस तरीके से आपको प्रिटेंड करना है कि आप एक हाथ से दीवार को धक्का दे रहे हैं। आप अपने एक पैर को आगे और दूसरे को पीछे ले जाएं, अपने हाथों को कंधे की सीध में रखें। मतलब जैसे हम अपने हाथ खोल के इधर उधर घुमाते हैं ना, वैसे ही करना है। पर आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें आपके पैरों को थोड़ा सा बेंड करना है और सीधे रखना है, अपने आप को हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है। अब नंबर 4 है हमारा कोबरा आसन। कोबरा आसन या भुजंगासन, ये बहुत कॉमन है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको पेट के बल लेटना है, पैरों को सीधा रखना है और लंबा फैलाना है। इसमें आपको अपने पैरों को बिल्कुल भी मोड़ना नहीं होता है। उसके बाद क्या करना है, अब सिर को उठाते हुए पीठ की तरफ ले जाए, मतलब अपने आगे वाले बॉडी के पार्ट को उठाना है और हाथों को अपने ज़मीन पर टच रखना है और अपना शरीर नाभि तक उठाकर देर तक रुके। मतलब जहाँ तक आपका नेवल है यानी कमर तक आपको आपका शरीर उठाना है और उसी स्टेट में कुछ टाइम के लिए रुकना है। तो जैसे सांप जो होता है वो अपना फन इस तरीके से फैलाता है ना, हम जब देखते हैं तो ऐसे, तो इसी पोजीशन में आपको अपनी बॉडी को रखना है। आगे देखते हैं। आगे हमारा बिल्ली आसन। बिल्ली आसन क्या है, अपने आप को बेंड करना है। बिल्ली आसन में देखते हैं, घुटने ज़मीन पर टिकाते हुए पैरों को पीछे करें, हाथों को आगे ज़मीन पर रखें, सिर को दोनों हाथों के बीच में रखते हुए अंदर की ओर झुकाएं। मतलब आपको पहले तो ज़मीन पर घुटने टिकाने हैं और अपने शरीर को आगे की तरफ लेकर जाना है और जैसे बिल्ली चलती है और अपने सर को दोनों हाथों के अंदर रखते हुए झुका देना है, कमर को ऊपर उठाना है। जैसे बिल्ली चलती है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इस तरीके से अपने शरीर को लाना है और अपने जो सर है उसको दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गाय आसन। इसमें क्या करना है, ज़मीन पर घुटने टिकाते हुए पैरों को पीछे करके बैठ जाए। सेम उसी तरीके से बैठना है जैसे अभी आप बिल्ली आसन में बैठे थे, पर लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट है। हाथों को आगे ज़मीन पर रखें, यानी कि अपने हाथों को ज़मीन पर टिकाएं और सिर को आसमान की ओर देखते हुए ऊपर उठाएं। जैसे भुजंगासन में अपना सिर आपने ऊपर उठाया था उसी तरीके से इसमें उठाना है, लेकिन इसमें कमर को भी ऊपर की तरफ ही उठाना है क्योंकि आपके इसमें पैरों को फोल्ड किया गया है। तो आज हमने जाने 6 आसनों के बारे में। पहला है बिल्ली, ये सबसे पहले है हमारा शलभासन, दूसरा है शिशु आसन, तीसरा है योद्धा मुद्रा, कोबरा आसन, बिल्ली आसन और गाय आसन। अगर आप ये आसन जो है, ये योग जो है वो सुबह खाली पेट और खुले स्थान पर करेंगे तो आपके शरीर को ज़रूर लाभ होगा। तो इन्हें अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ और फोकस्ड बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ से लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।